आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आपको पता है रिलीजन का अर्थ क्या होता है? जानते हैं? मुझे तो नहीं लगता है कि आप जानते हैं। अच्छा, मजहब माने क्या होता है? जानते हैं? नहीं जानते हैं। लेकिन आम तौर पर लोग जानते हैं, लेकिन इसके सही अर्थ को नहीं जानते। रिलीजन माने धर्म, मजहब माने धर्म, रिलीजन ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन क्या यह सही है? क्या यह सही है? गॉड माने क्या होता है? परमात्मा? बिल्कुल नहीं। गॉड माने अल्लाह नहीं होता। क्या अल्लाह माने परमात्मा, या क्या परमात्मा माने अल्लाह गॉड? सामान्यतया यही अर्थ लोग लेते हैं, लेकिन इस पर आज हमें विचारना है कि क्या ये अर्थ ठीक है या नहीं। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, विषय यह बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग लास्ट तक देखेंगे। हर देश, हर स्थान की विशेषता होती है। हर जगह अलग अलग ढंग की चीज़ें होती हैं जो दूसरी जगह नहीं होती। ऐसा होता है ना। विश्व में एक ही है फूलों की घाटी जो हिमालय में है, और नेचुरल रूप से सैकड़ों तरह के फूल वहाँ हमेशा होते रहते हैं, उगते रहते हैं और खिलते रहते हैं। लेकिन हर जगह वह नहीं है। जैसे बहुत सारे जीव रहते हैं जल में, बहुत सारे जीव रहते हैं बर्फ में, बहुत सारे जीव रहते हैं पहाड़ पर, जो कि दूसरी जगह रह नहीं सकते। वो खास है वहाँ के लिए, स्पेशल। और वैसा ही शरीर मन ईश्वर ने उसका है बनाया हुआ। जैसे कि कंप्यूटर माने क्या होता है, जानते? नहीं जानते। और अगर आप नाम उसका बना भी लें हिंदी में कुछ कुछ, तो वो सटीक नहीं होगा। और उसकी आवश्यकता भी क्या है? वस्तु जहां हुई है उत्पन्न, मूल देश, मूल नाम को ही स्वीकारना चाहिए सबको। धर्म का बोध जहां हुआ है पहली बार, वह भारत है, वह हिमालय है। और धर्म के जो अर्थ लिए गए हैं, जो भावार्थ लिए गए हैं, वैसा हूबहू अर्थ वाला कोई भी शब्द विश्व की किसी भी भाषा में नहीं है। इसलिए धर्म माने रिलीजन, मजहब कहना उचित नहीं है। अब आप सबसे पहले धर्म, रिलीजन और मजहब को समझ लीजिए संक्षेप में। धर्म कहते हैं धारित और धारणीय गुण स्वभाव को, वैसे स्वभाव गुण जो आपने जन्म से धारण कर रखें, तथा जो अब आपको धारण करना चाहिए अपनी चेतना के विकास के लिए, वे आपके धर्म हैं। लेकिन अगर मजहब की लेंगे परिभाषा, तो तथाकथित सातवें आसमान पर रहने वाला अल्लाह अपने तथाकथित रसूल द्वारा जो ज्ञान संदेश, जो आदेश दुनिया वाले के लिए भेजे गए हैं, वे हैं मजहब।
अब देखिए, दोनों के अर्थ एकदम अलग हैं। रिलीजन सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विश्वासों का नाम है रिलीजन। अगर तीनों की हमें ठीक से हो समझ, तो हम तीनों को कभी भी एक कह नहीं पाएंगे। हाँ, थोड़े बहुत गुण आपस में मिलते जुलते हैं, इसीलिए तीनों के एक से अर्थ बताए जाते हैं। लेकिन ऐसा बताना उपयुक्त नहीं होता है। प्रतीक, लेकिन ऐसा उपयुक्त नहीं है। दोस्तों, 3 शब्द हैं, गॉड, अल्लाह और परमात्मा। आप जानते हैं अल्लाह माने क्या? तो वह शक्ति जो 7वें आसमान में रहती है तथा वहीं से संपूर्ण कायनात, सृष्टि का शासन करती है, और जिसने सृष्टि की रचना भी की है और जो इसका संहार भी करती है। दूसरा है गॉड। गॉड वह शक्ति है जो हेवन में रहती और जो रचना, स्थिति, संहार का कारक है। और परमात्मा क्या है? परमात्मा गॉड, अल्लाह की तरह एक देश में, एक जगह पर, किसी खास जगह पर नहीं रहता है। सर्वव्यापी शक्ति, ऊर्जा का नाम है परमात्मा। और परमात्मा ने किसी को बनाया नहीं, आपको, हमको, उसको, सृष्टि को, संसार को परमात्मा ने बनाया नहीं, वह खुद उन रूपों में ढल गया। तो देखिए, अब तीनों के लीजिए आप अर्थ लीजिए। हाँ, यह अल्लाह, गॉड के अर्थ में समानता है बहुत अधिक, लेकिन जो तीसरा शब्द है परमात्मा, यह बिल्कुल भिन्न है। इसकी परिभाषा एकदम से अलग है। जहां अल्लाह गॉड ने बनाया किसी को, जहां अल्लाह गॉड रचनाकार है, शासक है, संहारक है, वहीं परमात्मा ने किसी को नहीं बनाया, वह खुद उस रूप में ढल गया। वह किसी दूसरे पर शासन नहीं करता, अपने आप पर ही शासन करता है। और वह संहार भी दूसरे का नहीं करता, अपने आप का ही क्या करता है, रूपांतरण हर क्षण। तो अवधारणाओं में अंतर है मित्रों, इसलिए हम कभी भी एक न समझें। धर्म शब्द के अर्थ अलग, रिलीजन के होते हैं अलग, मजहब के होते हैं अलग। गॉड, अल्लाह और परमात्मा के भी अर्थ बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन सबको एक में मिलाकर, घाल मेल कराकर बहुत सारे लोगों ने समानता, समरसता का भाव भरने का एक असफल प्रयास किया है। लेकिन अब आवश्यकता है कि चीज़ों को सही संदर्भ में, सही अर्थ में, सही परिभाषा के साथ लाएं दुनिया के सामने। धन्यवाद।